श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल तृतीय खंड के भक्तों के चरित्रों का हम वर्णन श्रवण कर रहे हैं। आज श्री स्वामी हरिदास जी का चरित्र श्रवण करेंगे। आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की, नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आस जास की। स्वामी श्री हरिदास जी श्री आशुधीर जी के सुयश को जगत में प्रकाशित करने वाले हुए। आपकी रसिक यह छाप थी, अर्थात वैष्णव समाज में श्री रसिक जी के नाम से विख्यात थे। आपका श्री कुंज विहारिणी श्री श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम युगल के नाम के प्रति विशेष प्रेम था। आप निरंतर प्रेम पूर्वक श्री युगल नाम का जप किया करते थे तथा नित्य प्रिया प्रीतम की केली विलास लीला का दर्शन करते रहते थे। आप सखी सुख के परम अधिकारी थे तथा संगीत विद्या में ऐसे निपुण थे कि आपके समक्ष गंधर्व भी एक कला मात्र ही प्रतीत होते थे। आप अपने रसमय संगीत से श्री श्यामा श्याम को सदा रिझाते थे। आप अपने परमाराध्य श्री श्यामा श्याम को परमोत्तम भोग अर्पित करते थे एवं संत से अवशिष्ट भोग प्रसाद द्वारा मयूर बंदर एवं मछलियों का पोषण करते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा आपके दर्शनों की अभिलाषा से कुंज द्वार पर खड़े ही रहते थे कि आसुधीर, आप स्वामी श्री हरिदास जी के सद्गुरुदेव जी थे। किसी किसी के मत से पिता एवं गुरु आप दोनों ही थे। श्री स्वामी हरिदास जी के यश विस्तार से आपके सुयश में वृद्धि हुई। संत समाज में जब कभी स्वामी श्री हरिदास जी के विषय में वार्ता होती तो यदि कोई कदाचित अनजाना व्यक्ति पूछ लेता कि कौन हरिदास, तो रसिक जन अत्यंत ही गौरव के साथ कहते थे, आशुधीर जी के हरिदास। आसु के हरिदास रसिक हरिवंश न मोहि विसारो, आसुधीर उद्योत कर कहा। रसिक छाप स्वामी श्री हरिदास जी को यह छाप स्वयं कुंज विहारिणी श्री राधिका जी ने ही प्रदान की थी। यह प्रसंग इस प्रकार से है कि नित्य दिव्य लीला मंडल में रास रचो रंग भारी, होड़ा होड़ी नृत्य करे मन मगन पिया और प्यारी, नचे कौन आछो यह कहिए पूछत कुंज बिहारी, कही बार द्वय श्री स्वामी ने आछो नाचे प्यारी, तीजे पूछत ही प्यारे को लियो अंक में लाई, नचत नचाबत तुम दो जानत सके कौन बताई, चौसर नरद प्रथम है काची तापा छेते पकई, ऐसे रंग तिहारे रंगी के तीनी बार में छकई, सुनी के प्यारी मुदित होए गई छाप रसिक की दीनी, हो स्वामी ललिता अवतारी बात प्रगट यह कीनी। तब से ही श्री स्वामी हरिदास जी रसिक श्री हरिदास जी के नाम से ही प्रचलित एवं प्रसिद्ध हुए। संत समाज में प्रसिद्ध कहावत है कि ये हरिदास रसिक हरिदास और हरिदास मात्र हरिदास। आपकी अनन्य रसिकता से मुग्ध एवं प्रभावित होकर श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि अनन्य रिपति स्वामी श्री हरिदास श्री कुंज विहारी, से ए बिन जिन छिन न करी काहू की आस, सेवा सावधान अति जानी सुघर गावत दिन रस रास, ऐसो रसिक भयो न होए हैं भूमंडल आकाश, देह विदेह भय जीवत ही विसरे विश्व विलास, श्री वृंदावन रज तज मन भज तजी लोक वेद की आस, प्रीति रीति कीन्ही सभी सो किए न खास खवास, अपनो व्रत हठि और निभायो जौलों कंठ उसास, सुरपति भूपति कंचन कामिनी जिनके भयो भायो घास, अब के सुधा व्यास हमहु से जगत करत उपहास, जुगल नाम सोने
इसका भाव यह है कि आप श्री राधिका जी अथवा श्री कृष्णचंद्र मात्र का एक ही नाम जपते थे, लेकिन आप श्री प्रिया प्रीतम दोनों का ही युगल नाम, उनका ही युगल नाम का ही भजन करते थे। यह बात आपके पदों से स्पष्ट ध्वनित होता है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी सम वैस बैसे। श्री हरिदास जी के स्वामी श्यामा श्री कुंज विहारी पे रंग रह्यो रस में ही पागे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सो मन रानो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी न टरन को, अर्थात आप निज मुख से सदा सर्वदा श्री श्यामा श्याम एवं श्री कुंज विहारिणी विहारी यह श्री युगल नाम ही लेते थे। जपत नित कुंज बिहारी शब्द से श्री प्रिया प्रीतम युगल का ही बोध होता है, क्योंकि विहार अकेले अर्थात बिना युगल के एक के द्वारा संभव नहीं है। अतः जपत नित कुंज बिहारी। आप श्री बांके बिहारी जी को ही श्री कुंज बिहारी कहते थे। भगवत रसिक जी कहते हैं, कुंज बिहारी एक आस और सकल तज दुरास, असन बसन सो उदास बांके व्रतधारी। गान दया गुण निधान, रसिक मुकुट मणि प्रधान, राग भोग बखत जानी पोषत पिय प्यारी। तिमिर हरन को दिनेश ताप हरन को, निशेष पाद दहन पाव केश गुरुता मुखचारी। निधिवन आसीन नित्य बर विहार, सरस वित्त जय जय हरिदास रसिक भगवत बलिहारी। अवलोकत रहे केली, ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करी मानो। कि प्यारे की भावती के प्राण प्यारे, जुगल किसो रही जानो। छिनन टरो पल होय न, उत इत रहो एक ही तानो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सो मन रानो। पुनः हसत बोलत मिलत देखो, मेरी आँखिन सुख। बीरी परस्पर लेत बखानत, जो दामिनी घन चमचमात, शोभा बहुभांति न सुख। श्रुति घुरी राग केदारो जमयो, अधरात निसा रोम रोम सुख। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी के गावत, सूरत देत मोर भय परम सुख। रतन सुदेशमयी अबनि निकुंज धाम, अति अभिराम पिय प्यारी केली रास है। रमत रमन दो सुमति सुरति सेज, अमित कटाक्षन के हाव भाव हास है। भावुक प्रवीण सुपनीत गुण गान रटे, बाटे लोक लोकन में सुजस सुवास है। सखी रूप दृघनि स्वरूप सदा पान करे, रसिक शिरोमणि श्री स्वामी हरिदास है। जैसे अन खानी लपटानी बतरानी पुनी, अति इतरानी मुस्कान रंग बरसे। जैसे फिरी जात अति दीनता दिन निदान पान, आपनो प्रमाण यही मिसी प्राण कर से। झटक रिसान भुवतान त्यों त्यों प्राणनाथ, प्राणन सिंहासन मान मन में ही हरखे। ऐसे कुंज केली रस बेली सुख झेली रही, बिना हरिदासिता ही कहो कौन निरखे। पूर्व जो कहा गया है कि अवलोकत रहे केली, यही सखी सुख है। सखियाँ अत्यंत ही भाव चाव पूर्वक श्री युगल की केली विलास का साज श्रृंगार सजती हैं, और जब श्री युगल केली विलास में रहते हैं तो सखियाँ उस केली का दर्शन कर अपने जन्म जीवन को सफल एवं धन्याति धन्य मानती हैं। सखी चहु और फिरे चकडोर सी, सेवा को भाव बढ़्यो मन माही। सोज सिंगार नहीं नहीं आनत, बानत ने कहूँ हारत नहीं। प्रेम पगीती ही रंग रंगी, निरखे तिन को तन को न अघाही। और स्वाद लहगे ध्रुव फीको रहे, बीबी रूप के छत्र के छाही। सखी सुख का वर्णन करते हुए श्री
ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रीतम की प्रेम गति देखे भूली तन गति बढ़े, नैन दो आए प्रेम जल भरी, प्रिया लाल लाल कही भय लाई उर्जन, चूमि चूमि नैन रही अधर दसन धरी। हित ध्रुव सखी सब देखत विवश भई, प्रेम पट नाना रंग झलके सबनि पर। एक चित्र की शिखरी एक धरनी सखी, एक धरनी खसी परि एक नीके नैनन ते गिरे नेह नीर ढरी। सखिन की गति हेरे ठाड़े भय जाय नेरे, करुणा के चितयो दुहन तिन ओर री, अमि की सी धारा उर सींची गए सबनि के, प्रेम सिंधु भोर ते निकासी बर जोरी री। चहु दिसी राखे खरी महारस रंग भरी, नैनन की गति बड़े त्रिषित चकोर री, सहज तरंग उठे जल के से छिन छिन, इत ध्रुव यही खेल तहाँ निसी भोर री। श्री किशोरदास जी इस अनन्य सुख का वर्णन करते हुए कहते हैं, दंपति के सुख में सुखित अपसुख गंध न लेस, किशोरदास या देश के सूक्ष्म दुर्गम देश। साथ ही आपने यह भी कहा है, सूक्ष्म दुर्गम देश के श्री हरिदास नरेश श्री नाभाजी कहते हैं कि यह जो सखी सुख है, श्री स्वामी हरिदास जी इसके अधिकारी हैं, अर्थात स्वयं इस सुख का आस्वादन करने की आप में परम पात्रता है। अरे भाई, स्वामी श्री हरिदास जी तो श्री ललिता सखी के अवतार जो हैं, पुनः यह सखी सुख आपके ही अधिकार में है, अर्थात आप स्वयं इसका रस स्वादन करते हुए जिस पर कृपा करें वह ही इस सखी सुख को प्राप्त कर सकता है। आप ही आपकी कृपा के बिना, साथ ही आपकी कृपा के बिना यह सुख अन्य के लिए अति दुर्लभ है। श्री स्वामी हरिदास को यश त्रिलोक विस्तार, आप पियो प्यायो रसिक नवल निकुंज बिहार, कुंज नित्य बिहार की श्री हरिदासी हाथ, सेवत साधक सिद्ध जन, जाचत नावत मात। गान कला गंधर्व, सामान्यतया शब्द क्रम से तो इस तुक कड़ी का यही अर्थ निकलता है कि आप गान कला में गंधर्व थे, परंतु इस अर्थ से श्री स्वामी जी का कोई उत्कर्ष सिद्ध नहीं होता है। कहाँ तो आप श्री ललितावतार एवं कहाँ देवताओं के दरबार में नृत्य गान करने वाले गंधर्व, इन दोनों में महान भेद है। अतः इसका अन्वय इस प्रकार से किया गया कि गान में गंधर्व जिनकी कला मात्र है, और विशेष देखिए भावार्थ में स्वामी श्री हरिदास जी पूर्ण संगीत कला सिंधु हैं और गंधर्व संगीत समुद्र की एक तरंग मात्र है। सत्य तो यह है कि गंधर्व श्री स्वामी जी की एक कला भी नहीं है, यह तो शाखा चंद्र न्याय से एक दिग्दर्शन मात्र है। संगीत सम्राट तानसेन भी श्री स्वामी जी के शिष्य थे। प्रसंग इस प्रकार है कि तानसेन प्रथम ओरछा के राजा श्री राजा राम बुंदेल के दरबार में प्रधान गायक थे। इनको दीपक राग सिद्ध था, दरबार में इनका अधिक सम्मान था, इससे अन्य दरबारी गायक इनसे ईर्ष्या भी करते थे। सभी ने मिलकर एक षड्यंत्र की रचना की कि राजा से कहकर तानसेन जी से दीपक राग गवाया जाए। ये दीपक राग गाना तो जानते थे, परंतु इसकी शांति से मेघमलार राग का सिद्ध होना परम आवश्यक था, वह इन्हें ज्ञात नहीं था। दीपक राग गाने के पश्चात तत्काल ही मेघमलार राग गाना अनिवार्य है, क्योंकि गायक के शरीर में ज्वलन होने लगती है, जिससे उसकी तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाती है। ओरछा नरेश श्री राजा राम जी इस रहस्य को तो जानते नहीं थे। आपने गायकों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया एवं एक महान संगीत सम्मेलन का आयोजन किया, और उस सम्मेलन में तानसेन से दीपक राग गाने का अनुरोध किया गया। तानसेन ने विशेष अनुनय विनय की कि इस राग के गाने से मेरे प्राण संकट में हो जाएंगे, मेरा शरीर जल जाएगा, परंतु राजहट के कारण इनके कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
अंततो गत्वा विवश होकर तानसेन को दीपक राग गाना ही पड़ा। असंख्य दीपक घृतवर्तिका युक्त सजाए गए। जब तानसेन जी ने जब दीपक राग का आलाप प्रारंभ किया तो सभी को ग्रीष्म जैसा अनुभव होने लगा। कुछ ही क्षण में सभी जन श्रमबारी पसीना से तरबतर हो गए। दीपक राग का पद गाने के समय इतनी भीषण गर्मी का अनुभव होने लगा कि सभी संगीत के आगंतुक प्रेमी जन इस स्थान को छोड़कर जाने लगे। पदगान पूर्ण होते होते समस्त दीपक एक साथ जल गए। तानसेन जी को महान सुयश प्राप्त हुआ, परंतु वही घटना घटित हुई जो कि प्रथम में बताई गई है। तानसेन जी के शरीर में अपार ज्वलन पीड़ा होने लगी। विविध उपचार कराने पर भी शरीर की जलन पीड़ा शांत नहीं हुई। तानसेन बाबलेवत चित्त विभ्रम हो इधर उधर घूमने लगे, किसी मेघमला राग गायक की खोज में। तानसेन जी घूमते घूमते ओरछा के जंगल में चले गए। वहाँ दो माताएं कंडा उपला बीन रही थी। इन्हें देखकर एक ने कहा कि यह तो दीपक राग से जले हुए प्रतीत होते हैं। तानसेन जी ने उनकी बातें सुन ली और समझ गए कि ये माताएं राग विशेषज्ञ हैं। निश्चय ही इनके द्वारा मेरा यथोचित उपचार हो सकेगा। अतः उनके पास जाकर तानसेन जी ने मेघमला राग गाने की विनती की। तब उन दोनों माताओं ने मेघमला राग गाया। तत्काल ही आकाश में मेघ बादल हो गए और अत्यंत भीषण वर्षा प्रारंभ होने लगी। तानसेन जी के शरीर की ज्वलन पीड़ा शांत हो गई। तानसेन ने उन दोनों बाइयों के चरणों में पड़कर मेघमला राग की शिक्षा देने की प्रार्थना की। दोनों भाइयों ने कहा, तानसेन जी, इस मेघमला राग की शिक्षा के लिए तुम्हें श्री वृंदावन में विराजमान श्री स्वामी हरिदास जी की ही शरण ग्रहण करनी होगी। उनके कृपा कटाक्ष मात्र से तुमको समस्त राग रागिनियाँ सिद्ध हो जाएंगी। हमारी इस बात पर तुम पूर्ण विश्वास करो। फिर तानसेन जी श्री वृंदावन आकर श्री स्वामी हरिदास जी की शरणागत हुए और आपकी कृपा से ही तानसेन ने आगे चलकर संगीत सम्राट का पद प्राप्त किया। तानसेन जी के ही शिष्य प्रसिद्ध गायक बैजू बावरा ने आपकी ही कृपा से आपसे भी अधिक स्वर की सिद्धि प्राप्त की और वह सदा कृष्ण प्रेम में ही मतवाले रहते थे। तानसेन एवं बैजू बावरा की ख्याति का प्रमुख श्रेय परम संगीत सम्राट स्वामी श्री हरिदास जी को ही जाता है। श्यामा श्याम को तोषे। श्री स्वामी हरिदास जी की संगीत साधना लोक रंजन के लिए न होकर मात्र श्री प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए ही था। वर्णन आया है कि अकबर के दरबार में प्रमुख गायक तानसेन स्वामी श्री हरिदास जी के ही कृपा पात्र थे। एक बार अकबर को सौभाग्य से श्री स्वामी हरिदास जी के श्रीमुख से पद सुनने को मिला। अकबर ने तानसेन से पूछा, जो आनंद श्री स्वामी जी के पदों में आता था वह आनंद तुम्हारे द्वारा पद गायकी में नहीं आता है, इसका क्या कारण है? तानसेन ने कहा, हुजूर, मैं एक मुल्क के बादशाह के समक्ष गाता हूँ और स्वामी श्री हरिदास जी तो सारे जहाँ के मालिक के समक्ष पदों का गायन करते हैं। मैं अपनी कला का उपयोग एक इंसान के प्रसन्नता के लिए करता हूँ और वे अपनी कला का प्रयोग श्री श्यामा श्याम को रुझाने के लिए करते हैं। फिर मैं कौन चीज़ किस प्रकार से उनकी बराबरी कर सकता हूँ? इसका सारांश यह है कि श्रीमद् भगवत प्रीत्यर्थम किया हुआ भगवान के प्रत्यर्थ किया हुआ कर्म अनंत महिमामय हो जाता है। उत्तम भोग लगाए श्री स्वामी हरिदास जी के परमाराध्य श्री बाके बिहारी जी के श्री चरणों में नित्य प्रति 12 मोहरें प्रकट होती थी और इन्हीं मोहरों द्वारा प्रतिदिन उत्तमोत्तम भोग सामग्री मथुरा से मंगवाई जाती थी एवं उससे विविध व्यंजन निर्मित कर श्री बाके बिहारी लाल का भोग लगाया जाता था। उस भोग प्रसाद द्वारा प्रथम तो संतों को संतुष्ट किया जाता, तदुपरांत जो शेष भोग प्रसाद बचता उसके 3 भाग करते। प्रथम भाग बंदरों के लिए, द्वितीय भाग पक्षियों के लिए एवं तृतीय भाग मछलियों के लिए होता था। आप स्वयं चना पाकर ही रह जाते थे। व्यंजन बनत विशाल सुसारा, ताको या विधि करत विचारा, ताके 3 भाग बनावे एक ढेर
मरकट सब खावे, एक ढेर पक्षी सब चुग जावे, एक मीन कच्छप डर बावे, श्री स्वामी नित चना चमगावे, टका तीन दिन भर उठ पावे। कहते हैं कि एक दिन श्री बिहारी जी ने आपसे अनुरोध किया कि आप मुझको तो इतना श्रेष्ठ एवं प्रिय भोग अर्पण करते हो एवं स्वयं एक मुट्ठी चना प्रसाद ग्रहण करके ही रह जाते हो, इससे मुझको संतोष नहीं होता है, अतः आप भी भोग प्रसाद पाया करिए। तब आपने विनम्र निवेदन किया कि जय जय, उत्तम भोग आरोगना तो आपको ही शोभा देता है, हम विरक्तों के लिए तो मात्र जीवन धारण करने हेतु ही एक मुट्ठी चना चबेना ही अत्यधिक है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि आपका अत्यंत प्रबल वैराग्य देखकर मेरे नेत्र सजल हो गए तथा श्री बिहारी जी ने पुनः श्री स्वामी जी से प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया। तब श्री स्वामी जी ने श्री बाके बिहारी जी का स्नेह भाव रखने के लिए चना के स्थान पर अपने लिए अंगवाटी बनाते, स्नेह रखने के लिए चना के स्थान पर अपने लिए अंग बाटी बनाते और अंगा बाटी जो आग में बनाई जाती है, आटे में सब कुछ मिलाकर नमक मिर्च मिलाकर आग के अंदर डाला जाता है और वो पकने के बाद उसको ठाकुर जी को भोग लगा के पाया करते हैं। उसे अंगा बाटी कहते हैं कि अंगा बाटी बनाते और उन्हें श्री ठाकुर जी पर न्योछावर कर थोड़ा सा ग्रहण कर लिया करते। नृपति द्वार ठाड़े रहे, सामान्य राजाओं की तो बात ही क्या, महान सम्राट अकबर भी स्वामी श्री हरिदास जी के दर्शन की प्रतीक्षा में घंटों कुंज द्वार पर खड़ा रहता। प्रसंग इस प्रकार से है कि एक बार तानसेन के गान पर मुग्ध होकर इनकी प्रशंसा करते हुए अकबर ने कहा, तानसेन तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गायक हो। बादशाह का वाक्य पूर्ण हुआ ही नहीं था कि तानसेन ने अपने कान बंद कर लिए और मध्य में ही बादशाह के प्रशंसा युक्त शब्दों पर असहमति प्रकट करते हुए ना नुकुर करते हुए बोले, हुजूर हमारे श्री गुरुदेव स्वामी श्री हरिदास जी के समक्ष मुझ तुच्छ की क्या गिनती है। अरे मैं तो अपने श्री गुरुदेव के संगीत सिंधु का एक बिंदु भी नहीं हूँ, उन संगीत सूर्य की एक रश्मि भी नहीं हूँ। यह सुनकर गुणग्राही बादशाह अकबर अत्यंत ही चकित हुए तथा उनमें तानसेन के श्री गुरुदेव के दर्शनों की तीव्र इच्छा जागृत हुई। बादशाह ने अपना मनोभाव तानसेन के समक्ष प्रकट किया तो तानसेन ने प्रथम तो कुछ असमंजसता दिखाई, परंतु बादशाह के विशेष आग्रह करने पर तानसेन ने स्पष्ट रूपेण कहा कि आपके बादशाहत की हैसियत अर्थात रौब से चलने पर तो उनका दर्शन दुर्लभ है। मैंने तो उनकी शरणागत होकर ही कृपा प्रसाद प्राप्त किया है, किंतु आपको उनके दर्शन करने की यदि लालसा है तो मेरे सेवक के रूप में मेरे साथ चलने पर कदाचित दर्शन हो जाए, अन्यथा असंभव है। अकबर ने निसंकोच तानसेन की बात स्वीकार कर ली और आप दोनों श्री वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए। अकबर ने श्रीधाम वृंदावन के समीप आकर अकबर ने अपना शाही ठाट बाट त्याग कर खवास का वेश धारण किया और तानसेन का तानपुरा अपने कंधे पर रखकर पीछे पीछे चलने लगे। स्वामी श्री हरिदास जी के निवास स्थान निधिवन में पहुंचने पर तानसेन ने अकबर के हाथ से तानपुरा लेकर कुंज में प्रवेश किया। वहाँ श्री स्वामी जी विराजमान थे। तानसेन साष्टांग दंडवत प्रणाम कर बैठ गए एवं बादशाह अकबर कुंज द्वार पर ही खड़े रहे। श्री स्वामी जी ने तानसेन से मेघमला राग में एक पद गायन के लिए कहा। तानसेन ने आज्ञा शिरोधार्य कर पद गा तो अवश्य लिया, लेकिन स्वयं भी श्री स्वामी जी के श्रीमुख से सुनने की अभिलाषा एवं बादशाह को भी सुनाने की अभिप्राय से तानसेन ने सोचा कि समझकर ही ताल में अल्प मात्रा अशुद्धि कर दी। तब श्री स्वामी जी ने इनका अभिप्राय समझकर स्वयं निज हाथों में तंबूरा लिया और जैसे ही आपने आलापचारी तत्काल ही ग्रीष्म ऋतु में पावस ऋतु हो गई। मेघमला राग का गायन करते ही
एक क्षण में ही आकाश में मेघ बादल छा गए और वर्षा की झड़ी शुरू हो गई। यह सब देख सुनकर विवश होकर रहा न गया। तब अकबर बादशाह के मुख से वाह शब्द निकल पड़ा। यह शब्द स्वामी जी ने सुन लिया, लेकिन स्वामी जी ने जानकर भी अनजान की भांति तानसेन से पूछा कि बाहर कौन है। तब तानसेन ने अत्यंत भयभीत होकर समस्त वृत्तांत श्री स्वामी जी के श्री चरणों में निवेदित किया। अकबर की गुणग्राहता पर प्रसन्न हो श्री स्वामी जी ने अकबर को कुंज द्वार से भीतर बुलवा लिया। श्री स्वामी जी का दर्शन प्राप्त कर बादशाह कृतकृत्य हो गया और उसने श्री स्वामी हरिदास जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री स्वामी जी के अचिंत्य प्रभाव से प्रभावित होकर अकबर ने कुछ सेवा करने ही तो आग्रह किया। तो श्री स्वामी जी ने प्रथम तो कुछ भी नहीं कहा, परंतु जब वह अकबर बार बार विनयपूर्वक हठ करने लगा तो आपने आज्ञा दी कि श्री यमुना जी के धीर समीर घाट का एक कोना टूट गया है, तुम मात्र उसी को ठीक करवा दो। यह सुनकर बादशाह का मन अति उदास हो गया कि मेरे इतना आग्रह करने पर भी सेवा बताई गई तो एक टूटी सीढ़ी की मरम्मत मात्र। बादशाह को अपने ऐश्वर्य का अभिमान था। श्री स्वामी जी को यह बात समझते देर न लगी। तत्काल ही एक सेवक को घाट की सीढ़ी निरीक्षण हेतु अकबर बादशाह के साथ भेज दिया। सेवक श्री स्वामी जी की महामहिमा से परिचित ही था। साथ ही सेवक यह भी समझ गया कि अकबर के ऊपर श्री स्वामी जी की परम कृपा हो गई है। अब तो बादशाह को श्री वृंदावन की दिव्य सीढ़ियों का दर्शन कराना चाहते हैं। श्री स्वामी जी की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त अकबर ने जब दिव्य मणिमय सीढ़ियों का दर्शन किया तो बादशाह के तो होश उड़ गए। वह तत्काल ही वापस लौट आया और श्री स्वामी जी के श्री चरणों में गिरकर अपनी इस दृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थना करता हुआ बोला कि महाराज, हमारी जैसी करोड़ बादशाहतों का भी वैभव इस टूटी सीढ़ी का कोना बनवाने में समर्थ नहीं है, फिर मुझ नाचीज की तो बात ही क्या। आप तो मेरे योग्य कोई सेवा बताएं। अकबर बादशाह को लज्जित देखकर श्री स्वामी जी ने अकबर के संतोष के लिए मोर बंदरों को चना देने का आदेश दिया। साथ ही शासन की ओर से यह कानून लागू करने को भी कहा कि श्रीधाम वृंदावन में कोई पशु पक्षियों का आकेट न करे तथा यहाँ की लता पताओं को भी कोई न काटे। बादशाह श्री स्वामी जी की आज्ञा शिरोधार्य कर एवं श्री चरण रज निज मस्तक पर लगाकर दिल्ली लौट गया। अकबर के शासन काल में श्री वृंदावन के लिए 100 मन चना प्रतिवर्ष मोर बंदरों के लिए दिया जाता था। ओरछा नरेश श्री राजा राम बुंदेला तथा महाराज श्री मधुकर शाह जी तो सदा ही आपके दर्शनों के लिए आया ही करते थे। कहते हैं कि एक बार श्री राजा राम जी श्री स्वामी जी का दर्शन करने हेतु आए। उस दिन अन्नकूट का उत्सव था। श्री स्वामी जी ने श्री बाके बिहारी जी को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया था। आपने कृपा पूर्वक राजा राम को अन्नकूट भोग का दर्शन कराया। श्री राजा राम जी भोग का दर्शन करके तो परम प्रसन्न हुए, परंतु अन्नकूट के समस्त भोग व्यंजन मृत्तिका पात्र मिट्टी के बर्तनों में रखे हुए देखे तो नरेश श्री राजा राम जी का मन अप्रसन्न हो गया। उन्होंने श्री स्वामी जी से हाथ जोड़कर विनती करके कहा कि यदि आप आज्ञा दें तो श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए स्वर्ण पात्रों की व्यवस्था कर दूं। श्री स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, भैया, ब्रज की रज से निर्मित पात्र स्वर्ण पात्र से भी अत्यधिक अमूल्यवान है। तुमने ब्रज की महामहिम रजधूली मिट्टी से निर्मित पात्रों को ध्यानपूर्वक से नहीं देखा है। अच्छा, तो एक बार और तुम जाओ, अन्नकूट उत्सव के दर्शन करके तो आओ। अब की बार स्वामी श्री हरिदास जी ने कृपा करके नरेश श्री राजा राम जी को दिव्य दृष्टि प्रदान किया और जिससे श्री राजा राम जी को पुनः अन्नकूट भोग का दर्शन जिससे राजा राम जी ने पुनः अन्नकूट भोग का दर्शन किया तो इन्हें समस्त व्यंजन भोग परम दिव्य सुवर्णमय पात्रों में रखे हुए दिखाई दिए। नरेश राजा राम जी श्री स्वामी जी के श्री चरणों में लोटपोट हो गए और गदगद स्वर से बोले कि धन्य है
इस ब्रजभूमि की महिमा को। मैंने तो आपके शरणागत हो आपके परम कृपा द्वारा इस ब्रज रज की महामहत्वाकांक्षा मेरे मन बुद्धि में प्रविष्ट हो गई है। इस प्रकार से श्री मधुकर शाह जी पर आपने परम अनुग्रह किया था। वर्णन आया है कि जिस समय श्री मधुकर शाह जी अपने श्री सद्गुरुदेव श्री हरिराम व्यास जी को अपने साथ में ले चलने के लिए श्री वृंदावन आए थे, तो श्री व्यास जी ने उनको स्वामी श्री हरिदास जी का दर्शन कराया। श्री स्वामी जी ने श्री मधुकर शाह जी को परम अधिकारी समझकर उन्हें दिव्य मणि रत्न खचित नित्य श्री वृंदावन का दर्शन कराया। श्री मधुकर शाह जी ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं श्री वृंदावन से घर वापस कभी भी नहीं जाऊंगा। तब श्री स्वामी जी ने उनका हार्दिक अभिप्राय समझकर आज्ञा दी कि तुम निसंकोच अपनी राजधानी को जाओ। तुम्हारे द्वारा वहाँ भक्ति का प्रचुर प्रचार होगा। अनेकों जीव तुम्हारे द्वारा श्रीमद् भगवत सम्मुख होंगे एवं तुम्हें धामवास के निमित्त जो अनन्य भाव जागृत हुआ है, उसके लिए श्री स्वामी जी ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें वहाँ भी दिव्य श्री वृंदावन का दर्शन प्राप्त होगा। तब श्री मधुकर शाह जी पुनः अपनी राजधानी ओरछा के लिए आए। कहते हैं कि उन्हें विंध्याचल तक उसी दिव्य श्री वृंदावन का दर्शन होता रहा। तब श्री राजा राम जी को बोध हुआ कि भगवान के ही सब श्री भगवत धाम की सर्वव्यापक भगवत धाम भी सर्वव्यापक है। जैसे प्रभु सर्वव्यापक हैं, उनका धाम भी सर्वव्यापक है। उनको ऐसा अनुभव हुआ। उस समय उन्होंने यह पद गायन किया था, हमारे श्री वृंदावन सो गाऊं। अतः कहते हैं नृपति द्वार ठाड़े रहे कि श्री भगवत रसिक जी ने श्री स्वामी हरिदास जी का ध्यान इस प्रकार से वर्णन किया है कि कंबुकंठ मंजुदाम और अंग छो छवि सुधाम, कुंदन तो सरस मृदुल मोहन बन भायो, नाल सहित कंज पानी देत सदा भयदान, तज के अभिमान साहस अकबर सिर नायो, चरण कमल काम धेनु सकल काम ना सुदेन, धर से दृग होत चैन आपदा भगायो, कारोबार गुदरी पास श्री वृंदावन करे वास, जय जय श्री हरिदास रसिक भगवत मन भायो। स्वामी हरिदास रस राशि को बखान कर सके, रसिकता छाप जोई जाप मधि पाइये, ल्याय को उचो भाभा को अति मन भोबा बामे, डारोले पुले न यह खोबा ही आइये, जान के सुजान कहिले दिखावो लाल प्यारे, ने सुकु उघारे पटु सुगंध बुढ़ाइये, पारस पाषाण करी जल डर बाय दियो, कियो तब शिष्य से नाना विधि गाइए। अनन्य नृपति श्री स्वामी श्री हरिदास जी मधुरोज्वल श्रृंगार रस की राशि थे। आपकी रस भावना का कौन वर्णन कर सकता है। आपने श्री युगल नाम स्मरण पूर्वक श्री प्रिया प्रीतम की केली विलास लीला की भावना करते समय श्री प्रिया जी के द्वारा रसिक की छाप पाई थी। एक बार आपको एक भक्त ने इत्र भेंट किया था। उस भक्त को वह इत्र विशेष ही मन भावता था, उसमें उसका मन अति अनुरक्त था। श्री स्वामी जी ने उस इत्र को लेकर तत्काल ही श्री यमुना पुलिन में प्रवाहित कर दिया। सर्वांतर्यामी स्वामी श्री हरिदास जी ने उसका मर्मांतक भाव विदित कर अपने एक सेवक से कहा कि इन्हें साथ ले जाकर प्राण प्यारे श्री ठाकुर श्री बाके बिहारी जी महाराज का दिव्य दर्शन कराओ। सेवक ने श्री निधिवन राज में ले जाकर जो ही श्री बिहारी जी का पर्दा खोला तो उसको श्री बिहारी जी की उसी इत्र में सराबोर प्रतीत हुई एवं संपूर्ण कुंज मंदिर उसी इत्र की सुगंध से सुगंधमय हो रहा था। एक महानुभाव ने श्री स्वामी जी से दीक्षार्थ निवेदन किया। उसके निकट एक पारस मणि थी। प्रथम तो आपने उस मणि को श्री यमुना जल में फेंकवा दी, तब उसको अपनी शिष्यता प्रदान की
इसी प्रकार से आपके प्रचुर त्याग, वैराग्य, अनुरागमय चरित्र, संत सभा मध्य उनका गुणगान आज भी होता ही है। रस राशि को बखान सके, जा पथ को पथ लेत महामुनि मुदत नैन गहे नित ताको, जा पथ को पछतात है वेद लहे, नहीं भेद रहे जाकी जकी जाको, सो पथ श्री हरिदास लह्यो, रस रीति की प्रीति चलाए निशा को, निशान बजावत गावत गोविंद, रसिक अनन्य को पथवा को। अतः को बखान सके कहा कि श्री प्रिया जी ने श्री स्वामी श्री हरिदास जी को रसिक की छाप दी। यही हेतु है कि आगे चलकर श्री स्वामी जी की परंपरा के समस्त संत जन भी रसिक की छाप की उपाधि से अलंकृत हुए। आचार्य ललिता सखी रसिक हमारी छाप, नित्य किशोर उपासना, युगल मंत्र को जाप, युगल मंत्र को जाप, वेद रसिकन की वाणी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी, प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होई न कारज, भगवत सब सुखदानी प्रगट भय रसिका चारज, ल्यायो को चोबा सुगंध बुढ़ाइए। यह प्रसंग इस प्रकार से है कि एक लाहौर निवासी विज्ञानी नामक भक्त के यहाँ एक बार श्री ऋषिकेश नामक एक ब्रजवासी संत पहुँचे। श्री वृंदावन की वार्ता चलने पर संत जी ने श्री स्वामी हरिदास जी एवं उनके सेव्य श्री ठाकुर बाके बिहारी जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। विज्ञानी जी का मन श्री स्वामी जी के दर्शन के लिए लालायित हो उठा। विज्ञानी जी ने संत जी से पूछा कि श्री स्वामी जी क्या भेंट अंगीकार कर लेते हैं। संत ने कहा, क्या सुगंध के राग बर पुनि अनुराग समेत, श्री हरिदास जी विलास समय भेंट कृपा करी लेत। विज्ञानी जी ने श्री स्वामी हरिदास जी को सुगंध भेंट प्रदान करने का निश्चय किया। तो उन्होंने उस समय के 1 लाख रुपए की कीमत का अति श्रेष्ठतम इत्र तैयार करवाया और अन्य भेंट की बहुत सी सामग्री तथा इत्र लेकर श्री धाम वृंदावन को चल दिए। जब श्री स्वामी जी के दर्शनार्थ श्री निधिवन में आए तो यह सेवकों ने कहा कि श्री स्वामी जी तो श्री यमुना पुलिन में भजन ध्यान एवं श्री युगल की लीला भावना में निमग्न है। विज्ञानी जी समस्त सामग्री लिए श्री यमुना पुलिन पहुँचे और श्री स्वामी जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर अत्यंत ही भावपूर्वक वह इत्र श्री स्वामी जी को सादर भेंट किया। संयोग की बात, श्री स्वामी जी उस समय श्री प्रिया प्रीतम जी की होली लीला की भावना में लीन थे। श्री युगल में परस्पर होली की धूम मची हुई थी। श्री ठाकुर जी रंग की पिचकारी भर भर कर श्री जी के ऊपर डालने ही वाले थे कि इधर श्री जी पिचकारी भर रही थी, रंग भी यथेष्ट नहीं था। श्री जी को लगा कि अब मेरी पराजय ही हो जाएगी। ठीक उसी समय वह विज्ञानी जी ने श्री स्वामी जी को इत्र भेंट दिया। तो श्री स्वामी जी ने अत्यंत ही हर्षपूर्वक इस इत्र को तत्काल ही श्री जी का पक्ष लेकर संपूर्ण इत्र एकाकी श्री बांके बिहारी जी महाराज पर उड़ेल दिया, क्योंकि आप भी तो श्री ललिता सखी के अवतार जो थे, अतः आपको श्री जी का पक्ष लेना स्वभाव की था ही। विजय श्री जी की ही हो गई। विज्ञानी जी को इस रहस्य का बोध तो था नहीं। विज्ञानी जी को श्री स्वामी जी द्वारा इत्र हर्षपूर्वक भेंट स्वीकार करने पर अति प्रसन्नता हुई, लेकिन उस इत्र को श्री यमुना पुलिन में इस प्रकार से उड़ेल देने पर विज्ञानी जी को अति क्षोभ भी हुआ, अच्छा नहीं लगा। विज्ञानी जी का अंतर्भाव श्री स्वामी जी से छिपा न रहा, अतः उनके खेद को समाप्त करने के लिए श्री स्वामी जी ने पूछा, क्या आपने श्री बिहारी जी का दर्शन किया है? विज्ञानी जी ने कहा कि अभी मैंने श्री बिहारी जी के दर्शन नहीं किए। और श्री स्वामी जी ने तत्काल ही एक सेवक को दर्शन करा लाने के लिए आज्ञा दी। श्री बाके बिहारी जी के दर्शन करने पर ही विज्ञानी जी का भ्रम एवं क्षोभ समाप्त हो गया। श्री स्वामी जी ने केलीमाल में श्री यमुना पुलिन की इस एकांतिक होली लीला का वर्णन किया है। चलरी भीर ते न्यारे खेले, कुंज निकुंज मंजु में झेले, जहाँ पंछिन सहित सखी न संग कोऊ, धीवन चल मिल केले। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी चोबा बूका मेले।
पारस पाषाण करी कि पंजाब प्रांत के जसरोटो नामक स्थान में एक श्री दयाराम नाम के सारस्वत ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने अर्थ के अभाव में पत्नी के आग्रह पर जम्बू पर्वत पर जाकर धन पूर्ति की अभिलाषा से अत्यंत ही कठोर तप किया। उनके तप पर संतुष्ट होकर श्री वृक्षराज जाम्बवन ने उन्हें एक पारसमणि प्रदान कर कहा कि इस मणि द्वारा तुम 12 वर्ष तक यथेष्ट धन प्राप्त कर सकते हो। इसके पश्चात यह मणि तुम्हारे निकट नहीं रह पाएगी, अतः 12 वर्षोपरांत तुम इस मणि को किसी सत्पात्र को भेंट कर देना। ब्राह्मण देव श्री दयाराम जी अति प्रसन्न चित्त मुद्रा में मणि प्राप्त कर निज गृह वापस आए। पारस मणि प्राप्त हो जाने से अब धन का अभाव नहीं रह गया। श्री दयाराम जी ने 10 वर्ष तक प्रचुर दान पुण्य किया। तत्पश्चात ब्राह्मण दंपति ने आपस में विचार किया कि यह मणि अंततो गत्वा 12 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे यहाँ से स्वतः ही चली जाएगी, इसलिए इससे पूर्व ही किसी सत्पात्र को इस मणि को क्यों न दे दिया जाए। इसी संकल्प से ब्राह्मण दंपति उचित पात्र को उचित पात्र को देने के लिए पात्र खोजने लगे, तीर्थ यात्रा करने लगे। फिर ब्राह्मण जी का मार्ग में ही श्री गंगा तटस्थ देहावास हो गया, उनका देहवास हो गया, वो पधार गई और ब्राह्मण देवता तीर्थ भ्रमण करते हुए श्री बैजनाथ धाम पहुँचे एवं उन्होंने भगवान श्री शिवजी से सत्पात्र को प्राप्त करने के लिए पूछा। भगवान श्री शिवजी ने ब्राह्मण देव से कहा कि तुम इस पारसमणि को किसी महात्यागी पुरुष को प्रदान करना, जो कि देने पर भी वह नहीं लेते हो। ब्राह्मण पारसमणि लेकर बड़े बड़े डंबूधारी संतों महंतों के निकट जाते तो कहते कि महाराज, मुझे आपसे दीक्षा लेनी है, मेरे पास एक पारसमणि है, उस पारसमणि को मैं श्री गुरु दक्षिणा में भेंट रूप में प्रदान करूँगा। पारसमणि का नाम सुनते ही सभी का मन लुभायमान हो जाता और तत्काल ही शिष्य बनाने के लिए वे आतुर हो जाते। ब्राह्मण देव श्री दयाराम जी ने सभी की पारसमणि में भयंकर स्पृहा को देखकर आपको श्री शिव जी का वचन स्मरण हो जाता और आप वहाँ से चल देते। आप सत्पात्र की खोज में घूमते फिरते श्री वृंदावन में श्री स्वामी हरिदास जी के निकट आकर श्री शिवजी द्वारा कहे हुए परम विरक्त एवं सत्पात्र की खोज की बात दोहराने लगे। स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा, भैया, यदि तुम शिष्य बनना चाहते हो तो मैं सहर्ष तुमको शिष्य बनाने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ, परंतु तुम्हें प्रथम इस बात की प्रतिज्ञा करनी होगी कि इस पारसमणि को श्री यमुना जी में डाल देना होगा, जिनकी दंपति एवं संपत्ति श्री श्यामा श्याम ही है। भला उस तुच्छ पारसमणि की वहाँ क्या मान्यता। इस पर दृष्टांत श्री सनातन जी का कि स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा कि भैया, जिसको तुम पारसमणि समझते हो वह तो यथार्थ में पत्थर ही तो है। वास्तविक में तो श्री श्यामा श्याम का नाम गुणगान एवं रसिकों का संसर्ग एवं सत्संग ही पारसमणि से अनंत कोटि गुणा श्रेष्ठ है। ब्राह्मण श्री दयाराम जी ने सद विवेक द्वारा समझ लिया कि जिस परम विरक्त वैराग्यवान के अन्वेषण खोज में मैं था, वे आज मुझको प्राप्त हो गए। श्री भगवत कृपा से अनायास ही मुझे वे मिल गए। श्री स्वामी जी की आज्ञा अनुसार ब्राह्मण देव ने वह पारसमणि श्री यमुना जी में प्रवाहित कर दी एवं स्नान करके स्वामी श्री हरिदास जी के श्री चरणों में उपस्थित हुए। श्री स्वामी जी ने कृपापूर्वक मंत्रोपदेश दिया एवं उनका नाम परिवर्तन कर दयालदास रखा। कहते हैं कि यद्यपि श्री दयालदास जी ने पारसमणि को फेंक तो दिया, लेकिन इनकी पारसमणि के प्रति महत्व बुद्धि आसक्ति बनी ही रही। कभी कभी यह सोचते कि वह पारसमणि होती तो उससे अपनी आकांक्षा अनुसार द्रव्य प्राप्त कर उसके द्वारा महान परमार्थ कार्य करता। अतः उस पारसमणि को श्री स्वामी जी ने व्यर्थ में ही श्री यमुना जी में फेंकवा दिया। सर्वज्ञ श्री स्वामी जी ने दयालदास के मन का संदेह नष्ट करने के लिए एक दिन कहा कि तुम स्नान करने जा रहे हो तो मार्ग में से एक अंजुलि श्री यमुना जी का रज अवश्य लेते आना।
दयाल दास ने स्नान करके जब अंजुलि में रज उठाई तो देखा कि संपूर्ण अंजुलि तो पारसमणि से भरी पड़ी हुई है। तब श्री स्वामी जी का महाप्रसाद प्रतीत कर श्री दयाल दास जी का अंतःकरण जागृत हुआ एवं मन ही मन विचार करने लगे कि अरे, मैं तो नश्वर पारसमणि का ही मोह किया था, लेकिन पूर्ण पारसमणि रूप श्री सद्गुरुदेव स्वामी श्री हरिदास जी ही हैं। श्री भगवत रसिक जी इस प्रसंग का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि पारस शोधन परिहर्यो सेवक अकबर शाही, श्री स्वामी हरिदास सम और बतावो काहे, और बतावो काहे अवधि नहीं आ वैराग्य ज्ञान की। भक्ति सुमूरति मंत प्रेम निधि दशा ध्यान की, नित्य विहार आधार प्रगट सेवा नहीं आरस, भगवत रसिक अनन्य मिले गुरु पूरे पारस। अनन्य श्री स्वामी हरिदास जी श्री राधा जी की प्रधान सखी श्री ललिता जी के अवतार हैं। श्रृंगार रस की परम आचार्य श्री ललिता जी श्री प्रिया प्रीतम श्री श्यामा श्याम की परम अंतरंगा सखी हैं। श्री भगवद आदेश से प्रेमी जनों को श्री युगल की निकुंज लीलाओं का आस्वादन कराने के लिए ही आपने स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में अवतार ग्रहण किया था। श्री स्वामी जी बाल्यकाल से ही निर्जन में बैठकर श्री प्रिया प्रीतम का ध्यान किया करते थे। एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि में गृह त्याग कर आप श्री वृंदावनस्थ मान सरोवर पर आकर एक कुंज में बैठकर ध्यान करने लगे। श्री प्रिया प्रीतम जी ने अनुग्रह कर आपको निज नित्य रास विलास का दर्शन कराया। इसी समय ही आपके पिताजी भी अपने इष्ट मित्रों सहित आपको ढूंढते हुए यहाँ आ गए। श्री स्वामी जी नित्य विहार दर्शन में निमग्न थे। पिता स्वामी आशुधीर जी से के द्वारा प्रथम में ही उन लोगों को ज्ञात हो गया था कि आप श्री ललिता जी के अवतार हैं। अतः परम निर्जन पाकर उन्होंने स्वामी श्री हरिदास जी से निज स्वरूप दर्शन कराने का निवेदन किया। प्रथम तो आपने अनसुनी कर दी, परंतु पिताजी के परम आग्रह ने स्वामी श्री हरिदास जी को अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करने के लिए विवश कर दिया। श्री स्वामी हरिदास ने कृपा करके उन सभी लोगों को जो निज स्वरूप का दर्शन करा के श्री युगल की उपासना का उपदेश दिया। आपने 25 वर्ष की अवस्था में पिता श्री आशुधीर जी से विधिपूर्वक विरक्त वेश लिया एवं श्री वृंदावन में श्री निधिवन को अपनी साधना स्थली बनाया। निरंतर श्री युगल नाम का जप एवं श्री युगल की केली विलास लीलाओं का अवलोकन ही आपकी दिनचर्या थी। स्वामी श्री हरिदास जी नित्य प्रति निधिवन में एक निश्चित स्थल पर बैठकर आत्मविभोर होकर एवं परम सुरम्य लता कुंज की ओर एकाग्र दृष्टि से देखते रहते। आप कभी हंसते, कभी मुस्कुराते, कभी कभी उन्मत्त से हो जाया करते थे। आप नित्य प्रति उस लता कुंज भवन को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। सेवा में रहने वाले शिष्यगण आपको देखकर परम विस्मित होते थे। एक दिन शिष्यों ने साहस करके अत्यंत विनम्रता पूर्वक श्री स्वामी जी से इसके रहस्य के विषय में जिज्ञासा की, तो आपने कृपा करके प्रथम तो उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की, फिर उस लता कुंज भवन की ओर दृष्टिपात करने को कहा। शिष्यों ने देखा कि उस कुंज स्थल में अनंत ज्योतिर्मय श्री प्रिया प्रथम जी का रंग महल है और उसमें एक प्राण द्वय देह श्री श्यामा श्याम कलकेली विलास कर रहे हैं। यह दिव्य दर्शन प्राप्त कर सभी आनंद मग्न हो गए। उस समय श्री स्वामी जी ने इस पद का गायन किया था कि मायरी सहज जोरी प्रगट भई, जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, प्रथम हुति अबहु आगे हूँ रही न टरिहे तैसे, अंग अंग की उजराई सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम बैस बैसे। फिर स्वामी श्री हरिदास जी ने अपने पट्ट शिष्य श्री विट्ठल विपुल देव जी को आज्ञा दी कि तुम रंग महल में से झारी ले आओ। श्री विट्ठल विपुल देव जी रंग महल में प्रविष्ट होकर स्वर्ण की झारी बाहर ले आए। श्री स्वामी जी ने यह लीला इसलिए की कि
उसके पश्चात शिष्यगण यह न समझे कि वह समस्त एक आवास मात्र ही था, लेकिन वह परम सत्य प्रत्यक्ष विहार ही समझे। श्री विट्ठल विपुल देव जी ने जब पुनः इधर उधर देखा तो उन्हें रंगमहल ही न दिखाई दिया और नकेली करते हुए श्री युगल ही, लेकिन उन्हें अवश्य श्री प्रिया प्रीतम की कमनीय कांति को धारण कर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री बाके बिहारी जी का दर्शन हुआ। श्री त्रिभुवन मोहन मदन मोहन सुमन मोहन श्री बाके बिहारी जी की बांकी झांकी दर्शन कर श्री विट्ठल विपुल देव अत्यंत मोहित हो गए और उन्होंने श्री स्वामी जी से विनती की कि आप ऐसी कृपा करें कि नित्य इस झांकी का दर्शन होता रहे। तब श्री स्वामी जी ने श्री बिहारी जी से प्रार्थना की तो भगवान भक्तवांछा कल्पतरु ने भक्त की आकांक्षा का आदर किया। तत्पश्चात श्री स्वामी जी का संकेत प्राप्त कर श्री विट्ठल विपुल देव जी श्री बाके बिहारी जी महाराज को निज गोद में बाहर लाए। उस समय स्वामी श्री हरिदास जी ने इस पद का गायन किया था, ऐसे ही देखते रहो जन्म सुफल करी मानो। अगहन शुक्ल पंचमी श्री बाके बिहारी जी महाराज का प्रागट्य महोत्सव तिथि है। श्री बाके बिहारी जी महाराज के प्रागट्य से स्वामी श्री हरिदास का यश सौरभ अत्यंत अल्पकाल में ही दिग्दिगांत में परिव्याप्त हो गया। यत्र तत्र सर्वत्र से भक्तों का जन समूह आपके एवं संसेव्य श्री ठाकुर जी के दर्शन करने आने लगे। बड़े बड़े राजा महाराजा संगीत सम्राट आपके श्री चरण धूलि को शिरोधार्य कर स्वयं को धन्य मानते तथा बड़े बड़े योगी यति सन्यासी वैष्णव आपका परम दर्शन पाकर सत्संग प्राप्त कर धन्याति धन्य हो जाते थे। एक बार पर्वतपुरी नाम के एक सन्यासी ने उत्तराखंड में साधना तपस्या कर अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी। वह सिद्धियों के गर्भ से उन्मत्त हो इस प्रकार से चेष्टारत हुआ कि संसार में मेरे तुल्य अन्य कोई सिद्ध है अथवा नहीं। संपूर्ण भारत का परिभ्रमण करते हुए श्री वृंदावन आए। यहाँ श्री वृंदावन में सिद्ध सन्यासी जी को स्वामी श्री हरिदास जी का सुयश सुनने में आया। वह अब शक्ति परीक्षणार्थ सिद्धि बल से श्री स्वामी जी को भयभीत करने के लिए विभिन्न प्रकार के रूप परिवर्तन करने लगा। कभी सिंह, कभी सर्प, कभी व्याघ्र, कभी अजगर बनकर श्री निधिवन में आकर श्री स्वामी जी के निकट घूमता फिरता, फुफकारता, दहाड़ता, इस प्रकार के कौतुक श्री सन्यासी जी ने दिखाए तो स्वामी श्री हरिदास जी के नेत्र सजल हुए। स्वामी श्री हरिदास जी के एक शिष्य के पूछने पर आपने इस रहस्य का उद्घाटन किया कि देखो, यह श्री पर्वतपुरी नाम के सन्यासी जी हैं। भगवान ने इन्हें कृपा करके मानव देह तो दी, फिर उस मनुष्य शरीर द्वारा अनेकों वर्षों तक साधना तपस्या करके इन्होंने बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर ली, अतः यह इच्छानुकूल रूप धारण करने में समर्थ हो गए। श्री स्वामी जी ने कहा कि हमें खेद मात्र इस बात का ही है कि इतनी सब कुछ शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके भी अभी तो तामसी हिंस्र, सिंह, व्याघ्रादि, सर्प, अजगरादि बपु शरीर धारण करके ही श्री वृंदावन में घूम रहे हैं एवं अपनी आत्मा के महापतन को ही अपना महान गौरव समझते हैं। अरे, इन्हें अपना रूप ही परिवर्तन करना था तो किसी देवता का स्वरूप धारण करके आते। हम इनका आदर करते, परंतु इनकी तो मति ही संपूर्ण रूप से विक्षिप्त पागलपन जैसी हो गई है। धिक्कार है ऐसी सिद्धियों को। एक दिन श्री स्वामी जी मोर बंदरों को चना डाल रहे थे। उसी समय सन्यासी पर्वतपुरी जी भी मोर रूप धारण कर चना चुगने आ गए। श्री स्वामी जी ने कृपा पूर्वक व्यंग करते हुए कहा, यह देखो, नवीन मोर आ गया। श्री स्वामी जी की कृपा की रश्मि पड़ते ही पर्वतपुरी जी को सद्विवेक हुआ एवं यह भी समझ गए कि श्री स्वामी जी के सन्मुख मेरी कलाकारी युक्त सिद्धियां विफलता को प्राप्त हुईं। अतः तत्काल ही सन्यासी श्री पर्वतपुरी जी
विनय करते हुए गदगद स्वर में बोले कि आप मेरी धृष्टता को क्षमा दान दें। श्री स्वामी जी, मुझसे आपने निज मुख से मोर कहा है, अर्थात आप उसी प्रकार से अब मुझे अपना कर श्री गल मंत्र का उपदेश दें और यथार्थ में मोर अपना बना लें। श्री स्वामी जी ने इन्हें श्री भगवत अधिकारी समझकर श्री युगल मंत्र का उपदेश दिया एवं उसका नाम परिवर्तन कर प्रकाशदास रखा। इस प्रकार का भावार्थ यह है कि वैष्णवता के समक्ष इस प्रकार की रिद्धि और सिद्धि का महत्व न्यून है। स्वामी श्री आशुधीर जी के एक शिष्य श्री देवदत्त जी थे। ये सपत्नीक शरणागत हुए थे। घूमते फिरते ये गढ़ मुक्तेश्वर श्री गंगा जी तट पर पहुँचे। इनके सदुपदेश से वहाँ के लोग अति ही प्रभावित हुए। यह देखकर कुछ कर्मकांडी ब्राह्मणों को इनसे ईर्ष्या होने लगी। वे दल बांधकर इनसे शास्त्रार्थ करने आए। श्री देवदत्त जी भक्ति की महिमा का प्रतिपादन करने में संतों की वाणियों को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करते। कर्मकांडी ब्राह्मण इन महावाणियों को महत्व नहीं दे रहे थे। वे पुनः पुनः वेद मंत्रों का प्रमाण मांगते थे। तब श्री देवदत्त जी की पत्नी ने एक गौ माता की पीठ पर अपना हाथ रखा तो गाय ही वेद मंत्र उच्चारण करने लगी। यह चमत्कार देखकर समस्त कर्मकांडी ब्राह्मण विस्मित तो अवश्य हुए, परंतु अपनी हठ पर बने ही रहे। श्री देवदत्त जी ने मन ही मन में अपने श्री सदगुरुदेव श्री आशुधीर जी का स्मरण किया। श्री आशुधीर जी तत्काल ही प्रकट हो गए। श्री देवदत्त जी ने कहा, आप लोगों को जो भी प्रश्न करना हो आप निसंदेह करें, ये हमारे श्री गुरुदेव हैं। परिस्थिति का अध्ययन कर श्री आशुधीर जी ने विचार किया कि इन ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ में उलझने की अपेक्षा इन्हें युक्ति से समझाना ही अति उत्तम होगा। अतः आपने कहा कि दोनों पक्ष श्री गंगा जी का पूजन करें। श्री गंगा जी जिसके हाथ की पूजा प्रत्यक्ष प्रकट होकर ग्रहण करेंगी, उसका मत सर्वश्रेष्ठ समझा जाएगा। प्रथम तो देवदत्त जी ने पूजन किया तो श्री गंगा जी ने प्रकट होकर पूजा स्वीकार की। तत्पश्चात कर्मकांडी ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से पूजन प्रारंभ किया तो श्री गंगा जी प्रकट नहीं हुई। उन कर्मकांडी अंत में विजय श्री देवदत्त जी को ही प्राप्त हुई। इससे भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। तब उन कर्मकांडी ब्राह्मणों में से 8 ब्राह्मणों ने श्री आशुधीर जी की शरण ग्रहण की। श्री आशुधीर जी ने इनसे कहा कि श्री धाम वृंदावन में श्री स्वामी हरिदास जी निधिवन में रहते हैं। तुम उन्हीं की शिष्यता स्वीकार करो, उन्हीं से तुम्हारा कल्याण हो सकेगा। तत्काल ही श्री वृंदावन में जाकर इन कर्मकांडी ब्राह्मणों ने श्री स्वामी हरिदास जी की शरण ग्रहण कर शिष्यता की दीक्षा प्राप्त की। श्री स्वामी जी के उपदेश कि हरि भज छाड़ी मान नरतन को, अनमागो आगे आवेगो जो पल लागे पल को, मति बंछे रे तिल तिल धन को, कहे हरिदास मीच ज्यों आवे त्यों धन है आपन को, काहू को वश नाहि तुम्हारी, कृपा सो सब होय बिहारी बिहारिनी, और तो मिथ्या प्रपंच काहे को भाखिए, सो तो है हारिनी, जाही तुम सो हित तासो तुम हित करो सब सुखकारिणी, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, प्राणन के आधारिणी, तिनका बयारी के बस, ज्यों चाहे त्यों उड़ाए ले जाए अपने रस, ब्रह्मलोक शिवलोक और लोक अस, कह हरिदास विचारी देखो बिना बिहारी नाही जस, हरि के नाम को आलस कत करत है रे, काल फिरत सर साधे, बेर कुबेर कछु नहीं जानत, चढ़्यो फिरत नित कांधे, हीरा बहुत जवाहरत साँचे, कहा भयो हस्ती दर बांधे, कहे श्री हरिदास महल में बनिता, बनी ठाड़ी वही एको ना चलत, जब आवत अंत की आंधे। आपकी महिमा के संबंध में श्री भगवत रसिक जी कहते हैं,
कि पावन पाणि धर्यो जब शीस किए जन के अघ ओघ न सावन। सावन होए बरसे करुणा सरसे ही नैन भयो मन भावन। भावन सो बर वेगी मिल्यो भ्रम दूरी कर्यो त्रयताप सिरावन। रावण रंक रह्यो जब जाय धर्यो सिर श्री हरिदास के पावन। इस प्रकार से श्री स्वामी हरिदास जी का सुचरित्र, जिन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया था, उनका चरित्र ये श्री वृंदावन बिहारी जी के अनन्य भक्त श्री ललिता जी के सखी, ललिता सखी के अवतार श्री हरिदास जी का सुचरित्र आज हमने श्रवण किया कि ब्रज 84 कोस के राजा श्री बिहारी जी महाराज, इनके दर्शन से ही हमारा हृदय बहुत गदगद हो जाता है। बोलो श्री बिहारी जी महाराज की जय।